हेलो दोस्तों, न्यू सीजन आ गया है और जैसा एक्सपेक्टेड था इस बार भी ढेर सारे इसेकाई एनिमे हैं। लेकिन इस बार थोड़ी वैरायटी है। सिर्फ ओपीएमसी नहीं, रोमांस, एक्शन से लेकर किंगडम बिल्डिंग तक सब कुछ है। और हाँ, इसमें से कुछ एनिमे तुम्हें हिंदी या इंग्लिश डब में भी देखने को मिलेंगे। तो चलो देखते हैं वो 6 न्यू इसेकाई एनिमे कौन से हैं। नंबर 6, हेल मोड, द हार्डकोर गेमर डोमिनेट्स इन अनदर वर्ल्ड विद गार्बेज बैलेंसिंग। ये एनिमे उन हार्डकोर गेमर्स के लिए है जो हमेशा हाईएस्ट डिफिकल्टी पर खेलते हैं। केनिची, एक 35 साल का MMORPG प्लेयर, एक नए गेम में डिलिबरेटली हेल मोड चुनता है। लेकिन जैसे ही वो समनर क्लास सिलेक्ट करता है, वो खुद को गेम की दुनिया में रीइनकार्नेट पाता है, वो भी एक सब फैमिली में एलन नाम के बच्चे के रूप में। अब उसके पास सिर्फ अपनी मेमोरीज है और उसे इस हेल मोड डिफिकल्टी में सर्वाइव करना है, जहां कोई वॉक थ्रू या गाइड नहीं है। टिपिकल ओवरपावर्ड प्रोटैगनिस्ट की तरह इजी मोड नहीं है यहाँ, बल्कि असली ग्राइंडिंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की जरूरत है। अगर तुम्हें चैलेंजिंग गेम प्ले और स्लो प्रोग्रेशन पसंद है तो ये ट्राई कर सकते हो। ये सिर्फ इंग्लिश डब में देखने को मिलेगा। नंबर 5, There was a cute girl in the hero's party, so I tried confessing to her. यूकी नाम का एक आदमी ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर जाता है और दूसरी दुनिया में रीइनकार्नेट होता है, लेकिन हीरो या डीमन लॉर्ड नहीं, बल्कि डीमन लॉर्ड के एक अंडरलिंग के रूप में। एक दिन जब हीरो की पार्टी डीमन लॉर्ड के कैसल पर अटैक करती है, यूकी नेचुरली उनसे लड़ने के लिए वहां होता है। बट प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब वो सिसिलिया नाम की एक प्रीस्टेस को देखता है जो हीरो की पार्टी का हिस्सा है, और उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। अब यूकी के सामने दुविधा है कि डीमन लॉर्ड की सेवा करे या अपने एनिमी से प्यार का इजहार करे। बेसिकली ये डीमन और प्रीस्टेस के बीच फॉरबिडन रोम-कॉम है जो लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। सिंगल लोगों के लिए एक और एनिमे, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों डब्स में देखने को मिलेगा। नंबर 4, इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। वैन एक मार्किस का चौथा बेटा है जब सिर्फ 2 साल का है, जब उसे अपनी पिछली लाइफ की मेमोरीज याद आती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें प्रोडक्शन मैजिक की स्किल दिखती है जो बेसिकली एक क्राफ्टिंग स्किल है। प्रॉब्लम यह है कि उसके फैमिली के लिए जो ऑफेंसिव मैजिक को वैल्यू करते हैं, ये स्किल यूजलेस है। तो उसके डिसअपॉइंटेड फादर उसे बैनिश कर देते हैं और उसे एक टाइनी डाइंग विलेज का लॉर्ड बना देते हैं। लेकिन वैन बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक है और अपनी प्रोडक्शन मैजिक और पास्ट लाइफ की नॉलेज से वो इस विलेज को इम्प्रूव करना शुरू करता है। अगर तुम्हें किंगडम मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पसंद है तो ये परफेक्ट है। ये सिर्फ इंग्लिश डब में देखने को मिलेगा। नंबर 3, नोबल रीइनकार्नेशन, बॉर्न ब्लेस्ड सो आइल ऑब्टेन अल्टीमेट पावर। नोआ एक इंपीरियल फैमिली में रीइनकार्नेट होता है, स्पेसिफिकली 13वें प्रिंस के रूप में, और वो शुरू से ही ब्लेस्ड है। गुड लुक्स है, टैलेंट है, रिसोर्सेज है, और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीट स्किल है जो उसे अपने अंडरलिंग्स की एबिलिटीज अब्सॉर्ब करने देती है। प्लस उसके पास अनलिमिटेड लेवल कैप भी है। बेसिकली अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के साथ अल्टीमेट पावर ऑब्टेन करना है उसका गोल। ऑनेस्टली ये टिपिकल इसेकाई पावर फैंटेसी फॉर्मूला फॉलो करता है तो प्रिडिक्टेबल है, लेकिन अगर तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड ओवरपावर्ड प्रोटैगनिस्ट स्टोरीज पसंद है तो देख सकते हो। नंबर 2, सेंटेंस्ड टू बी अ हीरो। और अब मेरा पर्सनल फेवरेट कॉन्सेप्ट, इस एनिमे में हीरो बनना दुनिया की सबसे बुरी क्रिमिनल पनिशमेंट है। इमेजिन करो, ज़ाइलो फोरबैट्स और दूसरे हीनियस क्रिमिनल्स को हीरो पेनल्टी दी जाती है, जिसमें उन्हें मिलिट्री यूनिट्स में भेजा जाता है जहां डीमन लॉर्ड्स और मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ता है, बेसिकली कैनन फॉडर के रूप में। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि अगर वो मर जाते हैं तो उन्हें रेजरेक्ट किया जाता है ताकि फिर से लड़ सके। डेथ भी एस्केप नहीं है यहाँ। ज़ाइलो, जो कि एक गॉडेस किलर है, इस एंडलेस साइकिल ऑफ कॉम्बैट में फंसा हुआ है। ये टिपिकल हीरो नैरेटिव्स का कंप्लीट ऑपोजिट है, जहां हीरोइज्म पनिशमेंट है, सर्वाइवल नहीं। बेसिकली सुसाइड स्क्वाड का फैंटेसी वर्जन समझो, बट विद मोर साइकोलॉजिकल वेट। डार्क फैंटेसी पसंद है तो मस्ट वॉच है, और ये देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों डब्स में। और अब इस लिस्ट का नंबर 1, कुनॉन द सॉर्सरर, कैन सी। कुनॉन एक ब्लाइंड यंग मैन है जो हीरो स्कार नाम के कर्स के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसका इनक्रेडिबल गोल है कि वाटर मैजिक का यूज करके अपने लिए नई आइस क्रिएट करे, कुछ ऐसा जो किसी ने पहले कभी किया ही नहीं है। और यहाँ इम्प्रेसिव पार्ट ये है कि सिर्फ 5 महीने की स्टडी में कुनॉन अपने टीचर को सरपास कर चुका है। अपनी बेसिक स्पेल्स से वो कलर सेंस कर सकता है, यूजफुल आइटम्स प्रोड्यूस कर सकता है, और पानी से लाइफ लाइक क्रिएशंस भी बना सकता है। जब कैसल में उसके स्किल्स और इंजेन्युइटी की खबर
पावर पहुंचती है तो उसे देश के सबसे पावरफुल मैजिशियन के अंडर स्टडी करने का मौका मिलता है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए ब्यूटीफुल है क्योंकि डिसेबिलिटी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना दिखाता है। मिस्ट्री सॉल्विंग और क्लेवर प्रोटैगनिस्ट पसंद है तो परफेक्ट है। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों डब्स में देखने को मिलेगा। तो ये थे वो 6 न्यू इसेकाई एनिमे जो इस सीजन में आ रहे हैं। हिंदी डब की बात करें तो सिर्फ 3 कंफर्म्ड है, बाकी इंग्लिश सब या डब पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो तुम इनमें से कौन सा सबसे पहले देखोगे, कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।